हाँ जी बोलिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं आपकी जान को यहाँ पे खतरा हो सकता है? अच्छा, आप एक लेखक है और सेना के जवानों की कहानी सुनना चाहते हैं। देखिए भाई साहब, अभी जंग का माहौल है। चाइना के साथ कभी भी जंग छिड़ सकती है। अगर आप इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। गलवान घाटी से 150-200 किलोमीटर पहले तक पत्रकारों को आने की इजाज़त है, तो आप हमारे साथ चलिए। कैसा लग रहा है आर्मी के ट्रक में बैठ के? आप तो हीटर वाली गाड़ी से आए हैं, हमको तो ऐसे ही जाना पड़ता है। और वैसे ये सही भी है। अगर हमें हीटर की आदत लग गई तो हम इन बर्फीले पहाड़ों में कैसे रह पाएंगे भला? खैर, मैं आपका वक्त ज़ाया ना करके आपको मेरी आत्मकथा सुनाता हूँ। बचपन से ही मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी। मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो आर्मी वाले का खून मेरी रगों में दौड़ रहा था। मैं महज 4 साल का था तब सियाचिन में दुश्मनों से लड़ते लड़ते मेरे पापा शहीद हो गए। उस वक्त तो आज के जैसा टेलीकम्युनिकेशन भी नहीं था। मेरे पापा युद्ध करने गए थे ये ज़रूर मालूम था, पर वहाँ क्या हो रहा है ये कुछ भी नहीं मालूम था। रेडियो पे जब खबर चलाई गई तब जाके हमें मालूम पड़ा कि मेरे पापा शहीद हो गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही खतरनाक बर्फीले पहाड़ों का समूह, जिस पे पहले ना पाकिस्तान का हक था ना भारत का। पीओके और अक्साई चीन के बीच में दीवार बने खड़ा यह पहाड़ों का समूह हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण था। हमारे देश की आर्मी को खबर मिली कि पाकिस्तान कुछ देशों से पहाड़ प्रेमियों को सियाचिन के पहाड़ पर ट्रैकिंग करने की इजाज़त दे रहा है। एक जर्मनी से आए पर्वतारोही के पास से यह टूर का मैप खोज निकाला था हमारे एक देश के जवान ने। पाकिस्तान के द्वारा बनाया गया यह मैप देख के हमारे देश के जवान शॉक हो गए थे। काफ़ी सोच विचार के बाद आर्मी के जवानों ने यह डिसाइड किया कि हमें अब 6 किलोमीटर लंबी खड़ी चट्टान पे चढ़ के अपने देश का झंडा लहराना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी इस चट्टान पे अपना झंडा गाड़ देते तो वो वहाँ से हमारे सारे कैंप पे नज़र रख सकते थे और पाकिस्तान और चीन की सीमा भी एक हो जाती। तो यह जंग जितनी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि वहाँ -25 से -70 डिग्री तक ठंड पड़ती है। सोचो, हम ठंड के मौसम में 2 से 3 कंबल ओढ़ के सोया करते हैं, तो उनको कितनी ठंड झेलनी पड़ी होगी। यह ठंड का सामना करने के लिए हमें विशेष प्रकार के कपड़े चाहिए थे, जो नॉर्वे में एक कंपनी बनाती थी। तो हमारे आर्मी ऑफिसर्स वह कपड़ों को ऑर्डर देने के लिए नॉर्वे पहुंचे। नॉर्वे की वो कंपनी में जब हमारे आर्मी ऑफिसर पहुंचे तो उन्हें कहा गया कि अभी कुछ महीनों तक वो विशेष प्रकार के कपड़े सप्लाई नहीं कर सकते। तो हमारे ऑफिसर्स ने कारण पूछा और फिर पता चला कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी वो ऑर्डर दे दिया है। ये सुन के हमारे आर्मी ऑफिसर अलर्ट हो गए और सोचा अभी शीघ्र ही हमें पाकिस्तान के पहले सियाचिन की चट्टान पे पहुंचना होगा, नहीं तो पाकिस्तान वहां अपना हक बना लेगा। सियाचिन में ट्रेनिंग ले रहे जवानों की बैठक हुई। उनमें से एक मेरे पापा भी थे। हमारे जवानों के पास ठंड में टिके रहने के लिए विशेष प्रकार के कपड़े तो नहीं थे, फिर भी मेरे पापा के साथ साथ सभी जवानों ने ऊपर जाने का फैसला लिया। सोचिए, यहाँ लद्दाख में तो थोड़ा बहुत अच्छा भी है, पर वहाँ -50 डिग्री तक तापमान चला जाता है और उस वक्त विशेष प्रकार के कपड़े ना पहने तो ठंड की वजह से मौत भी हो सकती है। पर
सभी जवानों ने हिम्मत नहीं हारी। सभी ने फैसला लिया था कि चाहे जान भी क्यों ना चली जाए, पर अपने देश का तिरंगा 6 किलोमीटर लंबी खड़ी चट्टान की टोच पे लहरा के ही रहेगा। जब चढ़ाई करने का वक्त आ गया तो सभी को बताया गया था कि रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, नहीं तो पाकिस्तानियों को खबर लग जाएगी कि हम ऊपर आ रहे हैं। और तो और हम ऊपर ज़्यादा हथियार भी नहीं ले जा सकते थे। फिर भी हमारे जवान अपने साथ मोटार, आरपीजी और एचएमजी लेके चले थे। हमारे सभी जवानों ने चढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में ही ठंड सहन ना कर पाने की वजह से एक जवान के फेफड़ों में पानी भर गया और वो शहीद हो गए। हमारे सेना का नियम है कि हम किसी भी जवान की मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को अकेला नहीं छोड़ते। तो मेरे पापा वह जवान का पार्थिव शरीर को लेके चढ़ाई शुरू कर दी थी। शहीद जवान को ऐसी हालत में ले जाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो ना चलते हुए भी रेडियो सिग्नल ऑन करके हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। जब तक हेलीकॉप्टर से वह पार्थिव शरीर को ले जाया गया, तब तक पाकिस्तानियों को खबर लग गई थी कि हम ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके सभी जवान विशेष प्रकार के कपड़े पहन के तैयार हो गए और वो भी ऊपर की ओर चढ़ाई करने लगे। चढ़ाई पूरी होने के बाद रात को ठंड से बचने के लिए और नींद पूरी करने के लिए हमारे देश के जवानों ने कैंप लगाया था। उस रात मेरे पापा बाहर निगरानी कर रहे थे और बाकी के जवान अंदर सो रहे थे। उस वक्त अचानक से पाकिस्तानी आर्मी ने हमला बोल दिया, तो मेरे पापा ने मशीन गन से गोलियां चलानी शुरू कर दी और बहुत सारे पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार डाला। तब तक नींद ले रहे सभी जवान अलर्ट हो गए और सभी ने पाकिस्तानी जवानों को गोलियों से छल्ली कर दिया और उनके विशेष प्रकार के कपड़े को छीन के खुद पहन लिया। पर दुख की बात यह हुई कि उसमें मेरे पापा नहीं बचे, वो शहीद हो गए। देश के लिए लड़ते लड़ते मेरे पापा शहीद हो गए थे। मुझे दुख तो बहुत हुआ था, पर मुझे उन पे गर्व था। उन्होंने अपने आप का बलिदान दे दिया। जब उनका पार्थिव शरीर हमारे गांव लाया गया, तब मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं भी सेना में जाऊंगा और पापा की तरह निडर होकर दुश्मनों से लड़ूंगा। ट्वेल्थ पास करने के बाद मैं सेना में सिलेक्ट होने के लिए चला गया। मेरी हाइट 5 फुट 9 इंच होने की वजह से मैं सिलेक्ट भी हो गया। उसके बाद हमारी कड़ी ट्रेनिंग हुई और मैं मेरे पापा की तरह सियाचिन चला गया। सियाचिन में पोस्टिंग होते ही मेरे पापा की हाजिरी होने की खुशबू आती थी। सियाचिन की जंग में बलिदान देने वाले सभी जवानों के नाम लिखे जाते थे। उसमें से मेरे पापा का नाम पढ़ के मेरा सर फक्र से ऊपर हो गया और मुझे अंदर ही अंदर अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ाई करके फतेह पाने की आस जग गई। मैं बहुत साल तक सियाचिन में तैनात था। उसके बाद खबर आई कि पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी और पेंगोंग झील के इलाकों में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। जब मुझे मालूम पड़ा कि 15 जून की रात चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पे हमला बोल दिया है, तो मेरा खून खौल उठा। मैंने तुरंत अपने सीनियर ऑफिसर से गलवान घाटी में जाने की मांग की। जब मामला और बिगड़ता गया तो ऊपर से खबर मिली कि हमें गलवान घाटी पे तैनात होना है। मैं बहुत खुश था कि अब मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिल रहा है। हमें यहाँ लाया गया और हमारी ट्रेनिंग भी हुई। अरे बातों बातों में हम आखिरी चेक पोस्ट पर आ गए। अब आपको उतरना पड़ेगा। हम आपको आगे नहीं ले जा सकते। जाते जाते आप मेरा एक संदेश मेरे प्यारे देशवासियों को ज़रूर पहुंचाना कि हो सके तो चाइनीज़ चीज़ वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें। और चाइनीज़ ही क्यों,
कोई भी विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि यह विदेशी लोग हमसे पैसे कमाएंगे, फिर वही पैसों से हथियार खरीदेंगे और फिर हम पे ही वार करेंगे। चलिए मैं चलता हूँ। युद्ध हुआ और मैं जिंदा बचा तो आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।